जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं, जिनसे कि 100% क्वेश्चन लेखपाल के इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, उनको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। और दोस्तों देखिएगा, गारंटी है इनसे 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो सी है, लॉर्ड रिपन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन है इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और इनके कार्यकाल यानी कि 1880 से लेकर 84 तक का जो इनका कार्यकाल था, इनके कार्यकाल को जो है स्थानीय स्वशासन का जन्म काल भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, राज्य वित्त आयोग है एक। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों सी वाला है, संवैधानिक संस्था, यह आपका सही हो जाएगा। सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 पहले में इसका जो है वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो इसमें दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है, आपका ऑप्शन डी है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो है, इसका जो अभिप्राय है वो दोस्तों ग्राम सभा से है। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो एक होता है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, और इसमें दोस्तों अलग अलग टाइप के अलग अलग विषय होते हैं। तो ये दोस्तों जो पंचायती राज है आपका, यह पंचायती राज जो आपका सी है ऑप्शन, राज्य सूची, यह आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो पंचायतों को जो है टोटल 29 कार्यभार क्षेत्र दिए गए हैं, ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पांचवा है। आप इससे दोस्तों एक कह सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो इसका दोस्तों पांचवा का जो ऑप्शन ए है यानी कि बी आर मेहता, बी आर मेहता मतलब बलवंत राय मेहता समिति, यह दोस्तों समिति जो थी यह 1956 में आई थी। ओके दोस्तों, अगर हम इसके कुछ जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, इस समिति का गठन जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ओर जो है असफलता के परिणामों की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, अगर हम देखें तो इस समिति ने जो अपना रिपोर्ट है, इसमें जो है सर्वप्रथम भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें जो है ग्राम, जिला, खंड स्तर पर यही जो है त्रिस्तरीय पंचायत थी। ओके दोस्तों, और यह जो सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश में कुछ भागों में 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। किंतु दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान जो राज्य था वह देश का ऐसा प्रथम राज्य है जहां पर संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले, जिसे एक गांव था दोस्तों नागौर जिले में जिसका नाम था बगदरी गांव, उसमें दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी।
फिर इसके बाद क्रमशः जो है आंध्र प्रदेश में 1959 में, और फिर इसके बाद असम में 1960 में यह जो है लागू किया गया था। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो छठवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों में, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो सातवां ऑप्शन जो है क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33.3 सीट आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों जो आठवां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो बी है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है महिलाओं की जो आरक्षण है 1/3 यानी कि 33.3% का जो सीट है वह आरक्षित किया गया है। ओके दोस्तों, अगर हम SC ST के बारे में जानें तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया गया है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए। तो नौवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है दोस्तों 6 माह, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाता है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य माना जाता है। किंतु एक बात यह याद रखिएगा कि जो पंचायत की निर्धारित अवधि है वह केवल जो है 5 वर्ष की होती है, यानी कि कार्यकाल अगर पूछ ले तो केवल 5 वर्ष होगा, लेकिन अगर पुनः निर्वाचन के लिए पूछे तो वह हो जाएगा 6 माह। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो 10वां का ऑप्शन जो ए है दोस्तों ऋग्वेद, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राम शब्द है दोस्तों इसका सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है, और ये जो हमारे वेद हैं, वेद जो है 4 प्रकार के हैं दोस्तों, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वेद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन सी है 11वां का यानी कि 21 वर्ष, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई है, और ग्राम सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है 18 वर्ष। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था। तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959, यह आपका सही हो जाएगा। मैंने दोस्तों अभी पीछे बताया है जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके उपस्थिति में जो है सर्वप्रथम बार नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में जो है सर्वप्रथम बार पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। फिर उसके बाद क्रमशः जो है आंध्र प्रदेश में 1959 में, फिर उसके बाद असम में 1960 ईस्वी में लागू किया गया था। ओके दोस्तों, और एक बार दोस्तों इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो 13वां का क्वेश्चन है दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है राज्य निर्वाचन आयोग, यह दोस्तों पंचायतों का निर्वाचन कराता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के जो है यानी कि आर्टिकल 243 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है,
जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। ओके दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको साथ साथ में आर्टिकल भी बताते चला जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14वां, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो 14वां का जो ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी है GV राव समिति। ओके दोस्तों, तो ये जो GV राव समिति थी, इन्होंने जो है 4 स्तरीय पंचायती राज का जो है सुझाव दिया था। और इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन्होंने केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण करने को भी कहा था। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ओके दोस्तों, और इस जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, इसमें दोस्तों राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा, ये जो चारों को संयुक्त रूप से जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और इसमें जो है जो चारों में से सर्वाधिक जो है जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में जो है यह अमान्य घोषित कर दिया गया था। और एक बात दोस्तों, ये जो समिति थी, यह समिति 1985 में आई थी। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 15वां का जो आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके दोस्तों, तो हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसमें दोस्तों आपके जो ऑप्शन ए है 1993, यह आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1993 से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं ने सुचारू रूप से कार्य करना जो है प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन बी है, यानी कि कुल सीटों का 1/3, यानी कि आपको कभी कभी एग्जाम में जो है बटा में भी देखने को मिल सकता है और कभी कभी पॉइंट में भी, यानी कि 33.3%। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन देखने को ऐसे भी मिल सकता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 18वां का ऑप्शन जो ए है 73वां संविधान संशोधन, यह आपका सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में हुआ था। ओके दोस्तों, और एक बात, जो 73वां संविधान संशोधन था, इसको संविधान में संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था और 24 अप्रैल सन 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन था, इसी के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ओके दोस्तों, और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई थी। ओके दोस्तों, तो मैं साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको बताते चल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19वां, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों हमारा जो 19वां का ऑप्शन बी है द्विस्तरीय, यह आपका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अशोक मेहता समिति के बारे में
पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति आई थी और इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 ईस्वी में 13 सदस्यों के साथ हुई थी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह समिति थी जो 1977 में आई थी, लेकिन इसने अपना रिपोर्ट जो है 1978 में दिया था। और इसने जो है, इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति दी थी। ओके दोस्तों, इस द्विस्तरीय में क्या क्या थे आपके? पहला था जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल था। ओके दोस्तों, लेकिन बाद में इस समिति की सिफारिश को अपर्याप्त घोषित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों, अनुच्छेद 243I, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि संविधान के जो आर्टिकल 243I है, इसके तहत पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति दोस्तों 5 वर्ष तक राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? ओके दोस्तों, तो इसमें से जो आपके ऑप्शन ए है दोस्तों, 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, ये आपके सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कार्यकाल पंचायत का पूछेगा तो 5 वर्ष, लेकिन अगर पुनः निर्वाचन किया जाएगा कितने माह के भीतर किया जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा पुनः निर्वाचन या विघटन की स्थिति में आपके 6 माह में पुनः निर्वाचन यानी कि चुनाव कर लेना अति आवश्यक है। ओके दोस्तों, अगर चुनाव हेतु न्यूनतम आयु पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि 21 वर्ष है चुनाव हेतु न्यूनतम आयु वर्ष। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952, यह आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ये फैक्ट थोड़ा सा समझते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 2 अक्टूबर, याद रखिएगा जो गांधी जी का जयंती है 2 अक्टूबर को, उसी दिन जो है 1992 को प्रारंभ किया गया था। इसे जनता की सहभागिता के उद्देश्यों से लेकर प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बाद में जो है असफल रहा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसमें दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, अनुच्छेद 40 के तहत, इसमें दोस्तों आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी में जो है जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आपका आर्टिकल 40 है, इसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन को व्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है। और ये रखिएगा, इसी को गांधीवाद विचारधारा का नाम भी इसी आर्टिकल को कहा जाता है, तो कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, और इसी के तहत जो है आर्टिकल के तहत राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया था कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसी को दोस्तों BR मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों 1956 में इसका गठन किया गया था। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पंचायती यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, और जल्द ही मैं वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, बस आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान
समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है 83वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो है पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी कि जो आपका अनुसूची 11 है उसमें जो है टोटल जो है 29 विषय, यानी कि टोटल 29 विषय आपके दिए गए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। और दोस्तों इन 29 विषय में इनके मुख्य प्रमुख जो है ग्रामीण आवास, पेयजल, पुस्तकालय, बाजार व मेले, लघु वन उपज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन आदि जो है अनेक विषय इसमें टोटल 29 हैं। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची 11 में जो है ये दिया गया है और टोटल 29 कार्यक्षेत्र इसको दिए गए हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। योजना आयोग की सिफारिश पर GV राव समिति का गठन कब किया गया था? तो मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया था कि जो योजना आयोग है उसकी सिफारिश पर GV राव समिति जो है 1985 में, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो GV राव समिति है दोस्तों, इस समिति का गठन 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और इस समिति ने जो है चार स्तरीय समाज पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें से राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा, यह दोस्तों चारों को संयुक्त रूप से 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने जो है पेश किया था। ओके दोस्तों, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपके ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, इसी दिन को जो है भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? चूँकि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को जो है इस संविधान संशोधन के तहत यह अधिनियम जो है पूरे देश में लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी उसी को मंजूरी दिया गया था। ओके दोस्तों, यानी कि वर्तमान समय में भी त्रिस्तरीय प्रणाली भारत में लागू है। लेकिन एक बात ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वो केवल गांव जिला स्तर पर ही पंचायतों का गठन कर सकते हैं। यही छूट दी गई थी। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 29वां का जो ऑप्शन बी है दोस्तों, अनुच्छेद 243T, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो आपके ऑप्शन जो बी है दोस्तों, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में जो है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैं अब डेली जो है 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड जो टॉप 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रहेंगे मैं उनको लेकर आऊँगा उनका वीडियो, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। और आप सभी दोस्तों जितना अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना मोटिवेशन मिलता रहेगा और काफ़ी अच्छी से अच्छी इनसे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बार दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।